मुझे नहीं लगता ना कि आप लोग ना ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो, या पढ़ भी रहे हो ना तो दिखावे की पढ़ाई कर। भाई कुछ चीजें ऐसी मेहनत से होती है और आप लोग वो करना नहीं चाहते, इसलिए आज हम इतनी सारी वीडियो, हजारों वीडियो डालने के बाद भी आज ना सिर्फ आप लोग किसके पीछे भागते हो? क्वेश्चन के पीछे भागते हो। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। छत्तीसगढ़ में इतने लाख बच्चे हैं, हर क्लास की अगर मैं 3-3 लाख भी कैलकुलेट करूं ना, आप नंबर काउंट करोगे तो पता चले कितने हो। क्यों इतने बच्चे फेल होते हैं यहाँ? 10वीं जैसे क्लास में 60,000 से ऊपर से बच्चे फेल होते हैं, तो सोच सकते हो कितनी बुरी हालत है। उसके बावजूद भी हम यहाँ अपना सब कुछ छोड़कर आप लोगों के लिए लगे। आप लोगों को ना सब कुछ चाहिए। आपको क्लास 11 की पूरी चीजें चाहिए, क्लास 12 की पूरी चीज चाहिए, आपको क्लास 9 की चाहिए, क्लास 10 की पूरी चीज चाहिए, हिंदी मीडियम में भी चाहिए, हिंदी मीडियम में डल गई तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग हर रियली में पढ़ रहे हो। भाई एक YouTube के प्लेटफॉर्म में हम डेली काम क्यों करते हैं पता है? आप लोगों के लिए, कि हाँ भाई कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में दिक्कत होती है कि वो कोचिंग जाके पढ़े। उनके पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं हमारे यहाँ, कितने गरीब परिवार से होते हैं हम जानते हैं, कि उनके मम्मी पापा नहीं दे सकते हजारों फीस महीना का, नहीं दे सकते सालाना 5-5 हजार फिजिक्स केमिस्ट्री का या अकाउंट की कोचिंग के लिए, किसी भी 11th क्लास या 12th क्लास के लिए नहीं दे सकते उसका सालाना 2,000-3,000 पैसा क्लास 10 की कोर्स के लिए। हम जानते हैं, मैं जानता हूं, हम खुद ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, पूरी मार्केट जानते हैं, आसपास के लोगों को जानते हैं। उन चीजों के वजह से मैं बोल रहा हूं भाई। और ऐसा तो नहीं कि मैं आज से ही वीडियो बना रहा हूं, कितना दिन हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, आप लोगों को जानते हुए। इतना दिनों में मैं एक चीज नोटिस किया हूं, वो है आप लोग सिर्फ बोलते हो, करने की हिम्मत किसी में नहीं, किसी में नहीं है। अगर मैं क्लास 10 की वीडियो डालूंगा तो क्लास 11th वाले लोग आके बोलेंगे क्लास भैया क्लास 11th की वीडियो डालो। क्लास 11th की डालूंगा तो भैया क्लास आप कॉमर्स का नहीं डाल रहे हो। अगर कॉमर्स का भी डाल दूं तो बोलेंगे भैया आर्ट का नहीं डाल रहे हो। आर्ट का भी डाल दूंगा तो बोलेंगे भैया आप सिर्फ हिंदी मीडियम का डालते हो, इंग्लिश मीडियम का क्या? तो भाई ये बोलते हो, चलो ठीक है मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, मैं करूंगा। लेकिन आप लोग भी तो जब कोई वीडियो डाल रहे हैं, इतनी मेहनत लगती है। हम ऐसे गांव में रहते हैं जहां इंटरनेट नहीं चलती है भाई, बात नहीं हो पाती ढंग से। ऐसे गांव में हम रह के आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और सिर्फ उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट। आज तक किसी भी बच्चे से ऑनलाइन में यूट्यूब के लिए हमने किसी भी बच्चों को कुछ भी हेल्प करना हो, इवन PDF देना हो, कॉल अटेंड करना हो, हर प्रकार के डाउट को दूर करने के लिए 1 रुपया भी लिए क्या? नहीं ना। तो वो कर किसके लिए रहे? कि भाई हमें जो भी मिलेगा यूट्यूब से मिलेगा। और बात आती ना, कई बच्चे क्या बोलते रहते हैं, आप सिर्फ पैसे के लिए करते हो। तो भाई पैसा भी एक चीज है आज के टाइम में। अगर मैं नहीं कमा रहा हूं ना, आज मेरा इज्जत नहीं है, कुछ नहीं करूं, तो वो चीजें मुझे साइड में रख के मैं चीजों को कर रहा हूं कि अरे जो होगा सो होगा। है मेरे इतने बच्चे, उतने बच्चों का मेरा विश्वास है, उतने बच्चे लोग मुझ पर विश्वास करते कि हाँ मैं उनके लिए करूंगा, साल भर मेहनत कर। तो भाई इसलिए हम आके हमेशा हर चीज को छोड़ करके, इतनी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, मतलब दिन भर की क्लासेस के बाद भी हम पूरा एक कोशिश रहता है कि कंटिन्यू आपके लिए क्लास 9, 10th, 11th के लिए वीडियो आए, 12th के लिए वीडियो आए। हमने 12th के लिए भी स्टार्टअप की। मैं इस साल का मेरा पूरा स्टार्टिंग में यही प्लान था कि मैं पूरे क्लास 12th की वीडियोस लाऊंगा, और पूरा जो पॉसिबिलिटी है अगर मैं पढ़ा सकता हूं तो वो पढ़ाऊंगा। बट होती क्या हमारे पास, अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने चले गए ना यहाँ के बच्चों को, छत्तीसगढ़ के, करते क्या हो आप लोग? आप कोई से भी वीडियो स्क्रॉल करके देख लो चैनल का, जिसमें भी मैं चैप्टर कराया हूं ना, 200, 250, 300 व्यू, इससे ज्यादा नहीं भाई। तो भाई लाखों बच्चे हो छत्तीसगढ़ में, एक क्लास में 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख बच्चे भरे पड़े हो। कहां हो कहां? मान के चलो मुझे नहीं आता होगा पढ़ाने, नहीं आता, मैं मानता हूं कि मैं सब सब्जेक्टों को नहीं करा सकता हूं। 11th को इसलिए नहीं कराता हूं ज्यादातर क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं 12th का इसलिए नहीं कराता हूं, क्वेश्चंस पेपर नहीं बता पाता हूं क्योंकि वहां मैं कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर जितना 10th के लिए ऐसे चीख के दहाड़ के बोलता हूं ना, ये आएगा मतलब आएगा, ऐसा मैं उस क्लास में नहीं बोल पाता हूं। ये रीजन है कि मैं वहां का नहीं लाता। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं बैठ के एनालिसिस कर सकता हूं। लेकिन बच्चे करेंगे, आप लोग पढ़ोगे, मेहनत करोगे तब तो ना,
किसके लिए करूं? अगर वो 200 बच्चे 250 बच्चे बस आ रहे, इतना मेहनत के बाद लगता है। अब सुन रहे, आप एनालिसिस भी कर सकते, बैकग्राउंड से साउंड आ रही होगी आपको। नाइट है अभी, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। इस वीडियो को ना रिकॉर्ड करने के लिए मतलब मुझे लगता था करूं क्या, बोलूं क्या, फिर नहीं, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, बच्चे क्या सोचेंगे, क्या चीज को बोल रहे हैं हमारे लिए बोलेंगे। तो फिर कितना दिन तक खुद को बचा के रखो, रोक के रखो। भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो पढ़ो, कमी है हमें बताओ। आप एक चीज याद रखना, एक टीचर ऑल सब्जेक्ट वो नहीं जान सकते, नहीं कर सकते। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे ऑल सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता हूं भाई, बट दूसरी ऑप्शन है कि हम दूसरे टीचर ला सकते हैं। लेकिन एक चीज सोचो, अगर मैं दूसरा टीचर लाऊंगा चैनल पे तो वो तो नहीं आएगा, उसका भी घर परिवार है, वो तो नहीं आएगा, कुछ तो देना पड़ेगा उसे, तो कहां से दूंगा मैं? जब वीडियो में व्यूज ही नहीं आएगा तो मैं किसके दम पे, किसके बल पे आप लोगों के लिए दूसरा टीचर मैं अपनी साइड पे खड़ा करूं? इन चीजों को भी तो सोचे हो। या कोर्स भी लाया ना, हमने कोर्स भी लाने का कोशिश की ऑल सब्जेक्ट के साथ, बट नो रिस्पॉन्स। आई नो अच्छे से कि जब मैं कोर्स लॉन्च किया था ना 1 साल पहले, तो क्या क्या कमेंट आया था मैं अच्छे से जानता हूं। उसके बावजूद भी मैं सब चीज को नेग्लेक्ट करके यहां पर खड़ा रहा कि नहीं, जिन बच्चों को विश्वास है उसके लिए मैं आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा, और पूरे साल भर खड़ा रहा। इस बार का भी था कि हम 11th 12th के लिए पूरी तरीका से मैं रेडी रहूंगा, भले मुझे पढ़ना पड़े, रातों से को जगना पड़े, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ूंगा तभी तो पढ़ा पाऊंगा ना। टीचर के पास ही नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या क्या को पढ़ा लेंगे। लेकिन वो करके आते हैं हम। 11th का प्रिपेयर करो, उसका वीडियोस बनाओ अच्छे से, कोशिश करके जितना मतलब हो सके, टूटी फूटी जो भी हो, मेहनत तो लगती है। उसके बाद अगर आप लोग नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, 11th को लोकल क्लास से करके नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? 12th वाले बच्चों को तो अलग ही एटीट्यूड रहते, ये छोटा सा लड़का क्या ही पढ़ा लेंगे, आप लोग के दिमाग में ये रहता है। आई नो अच्छे से, मैं जानता हूं भाई, पढ़ना चाहो ना तो आप एक 5 साल के बच्चे से भी सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं छोटा दिख रहा हूं आप लोगों से तो नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं करा रहा हूं अच्छे से, चलो मेरे से नहीं पढ़ना है मत पढ़ो भाई। इतना चैनल आते हैं छत्तीसगढ़ में, अच्छे अच्छे टीचरों को मैं जानता हूं यहाँ के। अरे एक्सपीरियंस टीचर ऐसे ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनकी भी वीडियोस बनाते हैं उन लोग भी, तो उनके में भी व्यूज नहीं आते। कई लोग हैं यहाँ जो करके छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लगे हैं, नहीं करना है बच्चों के लिए, करना है बच्चों के लिए। हर सब्जेक्ट को, अगर 10th की बात करूं तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए पूरा कोशिश करता हूं। हर सब्जेक्ट वन शॉट स्ट्रेटेजी वीडियोस हर चीज लाते हैं, बट कोई मतलब का नहीं है कि साल भर बच्चे चैनल पर झांक के भी नहीं देखे। सिर्फ उनको एग्जाम के टाइम पता नहीं एक लाखों बच्चे कहां से आते हैं चैनल पर, और बाकी टाइम का क्या कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, क्या समझने की जरूरत नहीं है चैप्टर्स को। हम जितना भी चैप्टर्स को डाल दूं ना, 200-250 से ज्यादा नहीं आने वाले, तो हो कहां भाई? अब हमारी भी तो समझते नहीं हो आप लोग। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो, मैसेज करते हो कि आपको कॉमर्स का चाहिए। कॉमर्स को मैं 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर कर लूं भी, मान के चलो, अगले दिन वीडियो पब्लिश करूंगा ना, आओगे कितने बच्चे? 15 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं होने वाले, मैं अच्छे से जानता हूं। तो मुझे कभी कभी तो डर भी लगता है, अरे मैं इतना मेहनत करूंगा, बच्चे नहीं आएंगे तो, नहीं देखेंगे तो क्या? मैं जानता हूं कि ये ऐसी वीडियो जिसको नहीं लाना चाहिए, बट एक डर दिमाग में भी रहता है। क्या डर? कि हमारे रहते हुए भी छत्तीसगढ़ का हाल ऐसा हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। पढ़ रहे होंगे कई बच्चे, मैं जानता हूं कई स्कूलों में हो रही, कई स्कूलों में नहीं है टीचर। कई बच्चे कॉल करके बोलते हैं सर हमारे यहाँ टीचर नहीं है, भैया हमारे यहाँ टीचर नहीं है। तो लगता है कि अरे हम है, हमारे रहते हुए भी बच्चों को इस तरीके से दुख हो रही है, उसका भी हमें लगता है। कई बच्चे बोलते हैं कि भैया फीस नहीं पटा पाएंगे, हमारे आसपास के कोचिंगों में बहुत फीस है। रहती है भाई, मेहनत लगती है, साल भर का फीस लेते हैं, मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता कि होगा करके, बट जहां आप कर सकते हो वहां तो करो ना। आप कंटिन्यू आओगे तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? कंटिन्यू पढ़ोगे तो क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? ये भाई पढ़ने वाले बच्चे आओगे तो नहीं, हमें तो मतलब नहीं। इस तरीके से बहुत से बच्चे इग्नोर करते। तो भाई कुछ चीजों को समझो, अगर सामने वाले आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप करो। और मेरे हिसाब से ये मेरा देन है, इतने दिनों में के बाद भी अगर बच्चे को मैं तैयार नहीं कर पा रहा हूं तो समझू तो एक तरीका से मेरा हार है कि मैं छत्तीसगढ़ के बच्चों को नहीं तैयार कर पा रहा हूं कि वो पढ़े, मेहनत करना सीखे, ईमानदारी के साथ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करे। वो नहीं कर पा रहे, मैं मानता हूं इस चीजों को।
वो खलता है हमारे भी दिमाग में, अरे इतना दिन हो गए फिर भी बच्चे सिर्फ एग्जाम टाइम में लड़ रहे हैं, बाकी टाइम का क्या। तो भाई इन चीजों को समझो, करो। मैं नहीं, मेरे जैसे कईयों टीचर है जो यहाँ कर करके छोड़ रहा है। और एक वीडियो में मैं नहीं बोल रहा हूं, कईयों ऐसे वीडियो जिस पर बोला हूं, कईयों बार ऐसा वीडियोस बनाया हूं मैं। एक बार तो ऐसे भी वीडियो बनाया था कि छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं मिलता, पढ़ाई छोड़ दो। क्यों बनाऊंगा, कुछ तो उस वीडियो के अंदर बोला हूंगा ना, कुछ चीजों तो की होगी समझ मुझे। तो अगर आपको भाई ऑल क्लासेस की वीडियो चाहिए, मैं मानता हूं कि हर बच्चों का रिस्क नहीं ले सकते, हर बच्चों को नहीं बोल सकते, मैं समझ सकता हूं। बट जितने कर रहे हो ईमानदारी के साथ पढ़ो। जरूरी नहीं यही कहीं भी हो पढ़ो, पढ़ो मतलब पढ़ो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। माँ बाप कितनी मेहनत के साथ अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं, ये चीज का भी एहसास नहीं होगा तुम लोग। एक मम्मी पापा के पीछे रह के देखो, एक छोटे से बच्चे को भी मैं देखता हूँ कि अपना सब कुछ छोड़ करके, मैं मतलब ऐसा रोड में आते जाते रहता हूँ डेली, मेरा मुझे आसपास ही कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है, आसपास घूमते रहता हूँ। तो वहां पर देखता हूं कि कई मतलब स्कूलों के सामने भी रहता हूं, अपने एक छोटे से बच्चे के लिए एक मम्मी पापा जो सब कुछ छोड़ करके, अपना पूरा सुख सुविधा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उसको स्कूल छोड़ने जाना, लेने जाना, डेली का डेली वो चीजें करना। सोचो क्या उनको नहीं लगता होगा अरे क्या कर रहे हैं, पूरा लाइफ बर्बाद हो रहा है एक बच्चे के पीछे। इतना खर्च करना, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, कितनी सपना लेते होंगे हमारे लिए, और हम क्या करते, ऐसी सिचुएशन में लाते कि हमें पढ़ाई से मतलब। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड टीचर होते। एक प्राइवेट स्कूल की बात करो, इस चीज को बहुत ज्यादा वो मत लेना कि मैं प्राइवेट स्कूलों का विरोध कर रहा हूं या गवर्नमेंट स्कूल सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहां वेल ट्रेंड टीचर्स होते हैं, एक अच्छी टीचर्स होते हैं, तो उन लोग भी तभी पढ़ाएंगे जब आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाओगे। देखना एक नया टीचर बनता है ना, नया टीचर बनता है मतलब नए नए टीचर आते होंगे आपके स्कूल में, देखना फुल एनर्जी से पढ़ाते। जो भी नया टीचर आएगा वो एकदम शुरू से ही मत पढ़ो ये मत कहो, एकदम नया मतलब बच्चों को सिखाने के लिए एकदम ललक के साथ है। कोई भी नया टीचर बनते हैं तो उस चीज को नोटिस करना है, आपके स्कूल में कोई भी नया टीचर आएगा ना, एक बच्चों को सिखाने के लिए एक नई एनर्जी के साथ, एकदम अच्छी बुलंद आवाज के साथ, एनर्जी के साथ आता है कि हाँ सिखाऊंगा मतलब सिखाऊंगा। लेकिन वो कब तक उसके दिमाग में वो चीज रहेगा, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, लेकिन तीसरे साल में जरूर वो डीमोटिवेट हो गया, अरे बच्चे लोग तो कुछ करना ही नहीं, पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये दिमाग में आता है। वो सबके साथ होता है इस तरीके। वो हमारे लिए भी वो चीज लागू होती है कि हम जब काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए सब कुछ छोड़ के, तो आपको भी जिम्मेदारी कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करो, आप बस करते जाओ, मेहनत कंटिन्यू करते जाओ, चीजों को सीखते जाओ। हमारे चैनल नहीं और भी कितने सारे चैनल्स हैं, वहां से पढ़ो। भाई आप लोग भविष्य हो, समझो इस चीजों को कि आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ेगा हमारा ये राज्य, ये देश। इन चीजों को समझो। हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार तो हो जाओ कि हाँ करेंगे करके। ये बोलने से नहीं होता कि हम पढ़ेंगे करके। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसा होता है कि जो लड़का कमेंट किया रहता है ना कि क्लास 11th फिजिक्स का पढ़ाओ करें, वही वीडियो को नहीं देखा रहता है, ऐसा होता है। दोबारा फिर कमेंट करते क्लास, मैं बोलता हूँ डाल चुका हूँ, नहीं सर मैं नहीं देख पाया। जो कमेंट करने वाला लड़का होता है, लड़की होता है, वो खुद नहीं देखे रहते, ऐसा होता है। तो भाई मैं मानता हूं कि कंटिन्यूसली वीडियो नहीं आ पाती, उसकी रीजन ये है, एक तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब कि नहीं देखते हैं तो चलो हमें जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, और मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, मिलता नहीं। हम कुछ चीज को छोड़ेंगे, जैसे कि किसी स्लॉट में हमें सोना है तो उस सोने वाले को छोड़ेंगे तब जाके आपके लिए काम होती। ऐसा तो नहीं है ना कि यूं ही हो जाएगा, चुटकी बजाते ही वीडियो बन गई, चुटकी बजाते ही अपलोड हो गया, एडिटिंग हो गया ना। मेहनत लगती है, सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है, क्योंकि एक एडिटर के लिए पैसा देने के लिए भी तो चाहिए उसको। अगर वो बेचारा आ रहा है एडिटिंग करने के लिए तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, वो चीजें हमारे पास नहीं है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी खराब आती है और एडिटिंग नॉट परफेक्ट। मैं नहीं बोलता कि बहुत अच्छी चीज हो रही थी, पूरी चीजों को टाइप करना, आप लोगों के लिए पेपर्स रेडी करना, यूं ही काम नहीं है, हकी बात नहीं, फिर भी हम करते हैं। ऊपर से ऑफलाइन क्लासेस हम बाकायदा कंटिन्यू करते हैं। एक एक दिन में क्लास 10th की, 11th 12th नहीं बोलूंगा, मैं 11th 12th नहीं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, सिर्फ 10th पढ़ाता हूँ। 10th के एक एक दिन में 4-4 से 5-5 6-6 क्लास हम लेते हैं। उसके बावजूद भी वहां से टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए हम वीडियोस पर काम करते हैं, ताकि आप लोग पढ़ सको। ऐसे बच्चे जिसके पास नहीं है फीस देने के लिए,
वो भी पढ़ सके। ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जा सकते, कोचिंग दूर है, आने जाने में टाइम चला जाता है, वो भी पढ़ सके, सीख सके चीजों को। हर पेपर के हम सैंपल पेपर्स ला के देते ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम कोशिश करते हैं, तो बट आप ही लोग हिम्मत तोड़ दोगे तो कैसे होगा। आप पढ़ने का करो ना कि हाँ पढ़ेंगे करके, डेफिनेटली वीडियो आएगी और एक दिन हम उस काबिल जरूर बनेंगे कि हमारे बगल में हम दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें टीचर्स आप लोगों के लिए खड़ा कर सके। और तभी होगी, बाकी दूसरे तभी आएंगे जब उनको देख के लगेगा अरे हाँ इनके चैनल में व्यूज आती है, तभी तो दूसरा आके काम करेंगे क्या, तभी तो आके दूसरा वीडियो बनाएंगे क्या। ऐसे तो कोई नहीं बना देंगे, 200 बच्चे देखते हैं, अरे कोई मेहनत बेकार है पूरा, 200 बस देखेंगे, कोई मतलब कि नहीं, वीडियो फ्रीज होकर पड़ी रहेगी। होता है ऐसा और हो रहा है मेरे साथ। फाइनली ये तो कंप्लीट बोल सकता हूं, देखते हैं अब होता क्या है। ठीक, हमें भी इंतजार है, हम भी चाहते हैं, हमारा भी एम है कि हम आप लोगों के साथ आगे बढ़े, ग्रोथ अच्छा से करें, आप लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सके, चीजों को आपको और भी बेहतर तरीकों से दे सके, हमारे पे प्लानिंग है। देखो वीडियो तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि दिमाग में बहुत चीजें ऐसी है जो बोलने के होते हैं। हालांकि अभी वही चीजें आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, बट जब भी हम फ्री रहते तो ये चीजें हमारे दिमाग में भी रहता है कि हम क्या करें बच्चों के लिए। इसलिए भाई आप लोग रियल में पढ़ाई करो, बढ़ो आगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।